नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज बताऊंगा जो आप लोगों की बैक फैट को रिड्यूस करने में आप लोगों की बहुत अधिक हेल्प करेगी। अगर आप लोगों ने बहुत सारी सेलिब्रिटीज को देखा होगा तो बैक फैट जो है बेसिकली आप लोगों की गलत हैबिट्स और आप लोगों के गलत पोस्चर या हम लोग कहें सिटिंग की वजह से आता है। तो बेसिकली आजकल क्या हो गया है कि लोग घर पर बैठे रहते हैं और अन पोजिशनल जो स्ट्रक्चर है वो बनाते रहते हैं, तो जिससे आप लोगों का बैक फैट जो है वो बढ़ने लगता है और वहाँ पर दर्द भी होने लगता है बैक के अंदर। तो एक्चुअली में बहुत सारे लोग जो हैं आजकल सिटिंग ज़्यादा करने लग गए हैं, उसकी वजह से भी हिप्स का फैट हो गया, उसके पीछे का फैट हो गया, बढ़ने लगता है। तो दिन की जो शुरुआत है अगर आप लोग एक्सरसाइज से करते हैं तो ये सभी प्रॉब्लम्स आप लोगों की दूर हो सकती हैं। अगर ये एक्सरसाइजेस आप लोग करते हैं तो आप लोगों के बैक फैट को रिड्यूस करने में आप लोगों की बहुत अधिक हेल्प हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आप लोगों को बैक फैट के रिड्यूस करने में आप लोगों की हेल्प कर सकती है। सबसे पहली एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले हम लोग 10 सेकंड का रेस्ट लेंगे हर एक एक्सरसाइज के बीच में। तो ये जो एक्सरसाइज है वो है आप लोगों की है ब्रिज एक्सरसाइज। और ब्रिज का एक्चुअली में असर जो है वो पैल्विक पोर्शंस पर पड़ता है और आप लोगों के बैक फैट को रिड्यूस करने में भी ब्रिज आप लोगों की बहुत अधिक हेल्प कर सकता है। ब्रिज एक्सरसाइज जो है बैक फैट को रिड्यूस करने में तो आप लोगों की हेल्प करता ही है, साथ ही आप लोगों के हिप्स का पोस्चर जो है वो भी ठीक करने में आप लोगों की मदद कर सकती है। तो ब्रिज एक्सरसाइज का इस्तेमाल आप लोगों को 30 सेकंड्स के लिए करना है और एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है जो आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोगों को विजिबल हो रही है। तो ये है आप लोगों के लिए पहली वीडियो जो कि आप लोगों को 30 सेकंड्स के लिए करनी है। दूसरी एक्सरसाइज आप लोग देख सकते हैं कि एक प्रकार की हम लोग बोल सकते हैं डंकी किक एक्सरसाइज है। और इसको करने से पहले हम लोग 10 सेकंड का रेस्ट लेते हैं और उसके बाद में हम लोग चलते हैं डंकी किक की ओर। और इसके हम लोग अगर हम फायदे देखें तो डंकी किक आप लोग जो हैं राइट लेग से कर रहे हैं। और आप लोग जो हैं ये भी देख सकते हैं कि जब डंकी किक में किक ऊपर की ओर जाती है तो ग्लूट्स जो है वो स्ट्रेच होता है और आप लोगों की जो बैक है वो भी ज़्यादा स्ट्रेच होती है। तो इससे आप लोगों को बेनिफिट ये मिलता है कि आप लोगों का बैक फैट तो रिड्यूस होता ही है, साथ ही आप लोगों का ग्लूट्स जो मसल्स हैं वो भी टोन्ड होती हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर और उससे पहले हम लोगों को मिलेगा 10 सेकंड का रेस्ट। और आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों की कौन सी है। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि लंजेस पोजीशन आप लोगों को होल्ड करके रखनी है और नीचे की ओर पुश करना है। नीचे की ओर पुश करेंगे तो ध्यान रखिएगा आप लोगों की जो स्पाइन है वो एकदम सीधी होनी चाहिए। और साथ ही आप लोग इतना भी ध्यान रखें कि दोनों हाथ आप लोगों के जो जॉइंट्स हैं आप लोगों के वहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, कार्टिलेज जो है आप लोगों के खराब नहीं होनी चाहिए, ये इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है आप लोगों के ग्लूट्स मसल्स के लिए और बैक फैट को रिड्यूस करने में आप लोगों की हेल्प कर सकती है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ये आप लोगों के लिए बेसिक तौर पर बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज को अगर आप लोग करते हैं तो आप लोगों का एब्डोमिनल फैट भी रिड्यूस होता है और जस्ट उसके पीछे जो बैक फैट है वो भी बहुत जल्दी रिड्यूस होता है। ये एक्सरसाइज जो है वो आप लोगों को हेल्प करती है कि आप लोगों का जो स्टिफनेस है वो दूर हो सके, आप लोगों के जो बैक पेन की प्रॉब्लम है वो दूर हो सके। तो एक सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज इसे मानते हैं हम लोग। तो ये एक्सरसाइज जो है बेसिकली सभी मेंस और वुमेन्स को ज़रूर करनी चाहिए। ऐसी एक्सरसाइज करने से आप लोगों का बैक जो है वो स्ट्रेच होता है और एक बहुत हद तक स्ट्रेच होता है। इंटेस्टाइन भी आप लोगों की मजबूत होती है और आप लोगों का बैक पेन नहीं रहता है वहाँ पर जमा हुआ, बल्कि फैट भी आप लोगों का रिमूव हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाने से पहले 10 सेकंड का रेस्ट। आप लोग देख सकते हैं कि वुमन ने फॉरवर्ड बैंड पोजीशन लेकर आप लोगों के सामने एक योगा मुद्रा बनाई है जिसे नमस्कार मुद्रा वो कहते हैं। और जब हम लोग फॉरवर्ड बैंड होते हैं तो आप लोगों की जो ग्लूट्स और आप लोगों की स्पाइन को जोड़ने वाली जो नर्व होती है वो आपस में स्ट्रेच होती है और जब वो स्ट्रेच होती हैं तो वहाँ पर ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा होने लगता है और उसका सीधा लिंक आप लोगों के विसरल फैट से होता है। तो वो वहाँ का जो बैक फैट अगर आप लोग रिड्यूस करना चाहते हैं तो ये आप लोगों की बहुत अधिक हेल्प कर सकता है। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोगों के लिए बहुत अधिक किफ़ायती हो सकती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाने से पहले 10 सेकंड का रेस्ट और एक प्रकार का कोबरा पोज आप लोगों को करना है और फिर प्लांक पोजीशन आप लोगों को लेनी है। इस एक्सरसाइज के अंदर आप लोग देख सकते हैं ये छठे नंबर की एक्सरसाइज है जो आप लोग कर रहे हैं और इस एक्सरसाइज में आप लोगों को एक कोबरा पोज लेना है। कोबरा जैसे फन उठाता है वैसे ही आप लोगों ने देखी वुमेन्स ने फन उठा रखा है
और इसमें आप लोगों का जो बैली है वो देखिए कितना स्ट्रेच होता है, और उसके जस्ट पीछे वाला जो हिस्सा है यानी कि बैक, वो भी कितना स्ट्रेच होता है। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, अगर आप लोग बैक फैट को रिड्यूस करने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाने से पहले वही 10 सेकंड का रेस्ट। 10 सेकंड के रेस्ट के बाद में हम लोग जस्ट अपोजिट फुल ब्रिज एक्सरसाइज जो है वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग लेंगे। और देखिए ब्रिज जो है वो आप लोग नॉर्मल पोजीशन में करते हैं, इस प्रकार का ब्रिज भी आप लोगों ने देखा होगा और इस प्रकार का ब्रिज भी आप लोगों को करना चाहिए। और ये देखिए कितना बेहतरीन पोजीशन है आप लोगों के बैक के लिए, खासकर आप लोगों के बाइसेप्स मसल्स और ट्राइसेप्स मसल्स के लिए भी ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। इसे आप लोग 30 सेकंड के लिए ज़रूर करें। इससे आप लोगों का जो पीछे वाला जो फैट है वो ऊपर की ओर जो है स्ट्रेच होता है, तो इससे आप लोगों का बैक फैट होने रिड्यूस होने में मदद मिल जाती है। अब हम लोग ये सभी एक्सरसाइज करने के बाद में हमारी फेवरेट एक्सरसाइज करते हैं जो आप लोगों के लिए कार्डियो है। कार्डियो जब आप लोग इन सभी एक्सरसाइजेस को कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए कार्डियो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो 8वें नंबर पर मैंने डाला है कार्डियो, और कार्डियो के अंदर डाला है मैंने हाई नी एक्सरसाइज। ये इसलिए मैंने यहाँ पर पुट की है क्योंकि जब आप लोगों का ब्लड फ्लो हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है, तो वो पूरे शरीर में होना चाहिए। जहाँ जहाँ पर आप लोगों की नर्व जो है वो थोड़ी बहुत जो है ब्लड फ्लो कम करने लग गई हैं, तो वहाँ पर ब्लड फ्लो अगर हो जाएगा तो वहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैट है वो नहीं रहेगा और मसल्स मास बनने लग जाएगा। तो कार्डियो जो है एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करने में बहुत अधिक हेल्प करता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर हाई नी आप लोगों के लिए डाला है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाने से पहले 10 सेकंड का रेस्ट, और उसके बाद में हम लोग थोड़ा स्ट्रेच करेंगे बैक साइड की ओर। और ये देखिए बेहतरीन वर्कआउट है, अगर आप लोग इसे देखते हैं तो ये देखिए कितना बेहतरीन वर्कआउट है। पीछे की ओर बैक साइड में मूव किया, उसके बाद में शोल्डर्स को आगे मूव किया, तो ये बेहतरीन एक्सरसाइज है जो आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए तो ये इस प्रकार का स्ट्रेच हो गया जिसमें आप लोगों को टॉयज को टच करना है। देखिए ये इस प्रकार का स्ट्रेच हो गया, तो कितना बेहतरीन पोजीशन अगर आप लोग देख पा रहे हैं। तो जो बैक फैट है वो तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो पहले लेफ्ट लेग को आप लोगों को छूना है, फिर राइट लेग को, फिर मिडल पोजीशन में आप लोगों को रहना है। तो ये बेहतरीन पोजीशन है आप लोगों के साइड बैक फैट को रिड्यूस करने में। तो अभी आप लोगों को एक और स्ट्रेच एक्सरसाइज करनी है। ये इस प्रकार का स्ट्रेच है जिसमें आप लोगों को साइड रोटेट होना है, और 10 सेकंड के बाद आप लोगों को जस्ट पूरा का पूरा मूव भी करना है। ठीक है, तो पहले लेफ्ट टू राइट आप लोग स्ट्रेच रहिए, देखिए किस प्रकार से स्ट्रेच हो रहा है। तो ये आप लोगों की ओब्लिक्स मसल्स के लिए बहुत अच्छा है। तो साइड फैट या बैक फैट जब भी फैलता है तो आप लोगों के साइडों में भी फैट फैट फैलने लगता है, जिसे हम लोग लव हैंडल फैट बोलते हैं। तो इस प्रकार का सर्कल आप लोग घुमाएं, इस प्रकार लेफ्ट टू क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप लोग घूमते रहिए। तो इससे बहुत ही अच्छा असर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप लोग जो है बेहतरीन रिजल्ट्स पा रहे हैं। अब हम लोग जो है जस्ट फॉरवर्ड बैंड की पोजीशन में नहीं, एक एल बनाते हैं पूरे शरीर से, यानी कि आप लोगों की स्पाइन भी सीधी रहती है और आप लोगों का पैर जो है, दोनों पैर जो है वो भी एकदम स्ट्रेट पोजीशन में रहते हैं। 11वें नंबर की एक्सरसाइज है जो आप लोगों के बैक के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आप लोगों को फ्लैक्सिबिलिटी लाने में भी आप लोगों की बहुत अधिक हेल्प करती है। तो अगर आप लोग फ्लैक्सिबिलिटी चाहते हैं आप लोग अपने शरीर से, तो ये योगासन भी आप लोग कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों के दोनों हाथ सर के ऊपर हैं और लेफ्ट टू राइट आप लोगों को मूव करने हैं दोनों हाथों को, लेकिन आप लोगों को बाकी रेस्ट शरीर आप लोगों को हिलाना नहीं है। तो ये बेहतरीन पोजीशन है जिसे आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्कआउट पर जाने से पहले 10 सेकंड का रेस्ट, और उसके बाद में हम लोग करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो एक प्रकार से आप लोगों ने स्पाइडरमैन प्लांक को होल्ड करके रखा है। उसके बाद में जो पैर पीछे था उसको भी आप लोगों ने आगे लाए, लेकिन हाथ जो है वो वही पोजीशन पर आप लोगों के हैं। उसके बाद में जस्ट आप लोग जो हैं, जो राइट लेग आगे था उसको जस्ट पीछे की ओर ले गए और लेफ्ट लेग जो है वो स्पाइडरमैन प्लांक पोजीशन में हो गया है। तो ये एक प्रकार से बहुत अच्छा एक्सरसाइज है बैक के लिए, ग्लूट्स के लिए। ठीक है, और आप लोग ऐसा एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोगों को बेहतरीन रिजल्ट तो मिलने ही हैं। तो बैक फैट को जल्दी से जल्दी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा आप लोगों की। अब हम लोग बात करते हैं फिर से ट्विस्ट एक्सरसाइज की या हिप डिप एक्सरसाइज की। हिप डिप एक्सरसाइज भी बहुत अधिक हेल्प करता है आप लोगों के साइड फैट को रिड्यूस करने में। बैक फैट जो है वो मिला होता है लव हैंडल फैट से भी और आप लोगों के पीछे के ग्लूट फैट से भी। तो इस फैट को अगर आप लोगों को रिड्यूस करना है तो आप लोगों को हिप डिप एक्सरसाइज तो करनी ही होगी। हिप डिप एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज में मानी जाती है और हम लोग कहते हैं कि हिप डिप जो करता है उसकी कमर बहुत अच्छी हो जाती है।
या हम लोग कहें जिनकी लव हैंडल बहुत ही ज़्यादा वाइड हो चुकी है, उनको एक अच्छी शेप देने के लिए हिप डिप एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अब नेक्स्ट वर्कआउट पर जाने से पहले हम लोग 10 सेकंड का रेस्ट लेते हैं और उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। ये फुल मोड आप लोगों को नहीं करना है। जहां तक मैं 30 सेकंड्स की बात करूं, वही एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है। 14वीं एक्सरसाइज में अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो वुमेन्स का जो राइट लेग है वो जस्ट पीछे की ओर जो है वो टर्न है, और वुमेन्स ने अपने जो लेफ्ट लेग है वो जस्ट पीछे की ओर है, और आप लोगों ने लेफ्ट हैंड से ही उसको पीछे से पकड़ा हुआ था। उसके बाद में आप लोगों को डाउनवर्ड डॉग पोज में आना है। डाउनवर्ड डॉग पोज भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जो आप लोगों के स्पाइन को और आप लोगों की हिप्स की जो नर्व है उसको आपस में जोड़ता है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों को देता है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाने से पहले वही 10 सेकंड का रेस्ट, और ये आप लोगों को करना है कैट काउ पोज। कैट काउ पोज भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। इसमें आप लोगों को टेबल टॉप पोजीशन में रहना है। उसके बाद में ये 15वीं एक्सरसाइज है। उसके बाद में आप लोग देखिए गर्दन को झुकाते हुए जो है स्पाइन जस्ट ऊपर की ओर चली जाती है। अब स्पाइन को नीचे से डालते हुए जो है गर्दन को नीचे से ऊपर की ओर लेकर जाना है। अब गर्दन को नीचे से निकालता है और स्पाइन को ऊपर की ओर लेकर जाना है। तो बेहतरीन रिजल्ट्स आप लोगों की स्पाइन से जब आप लोगों का फैट रिड्यूस हो जाता है, तो एक बेहतरीन कमर की जो शेप है या बैक की जो शेप है, जो स्टार्ट में मैंने दिखाई थी, खासकर आप लोगों के लिए जो आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन सुंदर सेलिब्रिटी साक्षी मलिक है, जिनकी बैक जो है वो बहुत ही ज़्यादा लीन और टोन बनी हुई है। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स अगर आप लोगों को पाने हैं तो आप लोगों को पर्टिकुलर किसी न किसी एक्सरसाइज को करते रहना होगा। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज को आप लोग देखकर एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो आप लोगों को बेहतरीन रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो ये जो इस प्रकार का जो एक्सरसाइज है वो भी आप लोगों को बेहतरीन रिजल्ट्स दे सकता है। ये आप लोग देखिए, आप लोग जो हैं जस्ट बैक पोजीशन पर हैं एकदम, और उसके बाद में लेफ्ट लेग को जस्ट राइट लेग की ओर लेकर जाना है। तो ये भी आप लोगों के लव हैंडल फैट को और बैक फैट को रिड्यूस करने में आप लोगों की बहुत अधिक हेल्प कर सकता है। ये देखिए, अब नेक्स्ट वर्कआउट पर जाने से पहले आप लोग लेते हैं 10 सेकंड का रेस्ट। इस प्रकार के सभी वर्कआउट्स आप लोगों के खासकर लोअर बैली के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और आप लोगों की बैक फैट के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। नंबर 17वीं एक्सरसाइज की हम लोग बात करते हैं। एक प्रकार से टेबल टॉप पोजीशन बना के रखना है। डंकी किक आप लोगों को लगाना है, लेकिन डंकी किक लगाने के बाद आप लोगों को जो पैर घुटना मोड़ते हुए जो है सर से नीचे की ओर जो है टच करना है। ये देखिए कितना बेहतरीन पोजीशन जो है वुमन ने बनाया है। तो आप लोग भी ऐसा ही शेप अगर बनाएंगे तो बैक फैट कब छूमंतर हो जाएगा आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम लोग 10 सेकंड का रेस्ट लेते हैं और उसके बाद में फिर से कैट काउ पोज करते हैं। और आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूं, जो लोग अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब बन जाते हैं, उन्हें एक दिन बम्पर प्राइजेस भी मिलने वाले हैं। तो अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ को आप लोग सब्सक्राइबर बने रहिए और वेट कीजिए थोड़ा सा, जब आप लोगों को बेहतरीन रिजल्ट्स भी मिलते हैं इससे और आप लोगों को बम्पर प्राइजेस भी मिलते हैं, गिव अवे भी मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, लेकिन प्लीज़ बेल आइकन और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।